हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ICFRE की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है, यानी कि आपके वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर की तरफ से आपकी जो न्यू वैकेंसी जारी की गई है मल्टी पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं जाएं डिटेल में। तो आपके यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपके यहाँ 10th पास होनी चाहिए, लोअर डिवीजन क्लर्क की आगे 12th पास और टेक्नीशियन की आपकी यहाँ पे 12th प्लस में आपके पास 60% मार्क्स के साथ, और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपकी यहाँ पे बैचलर डिग्री आपने साइंस में करी होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 30/11/2024 तक। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर के से आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आप इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर जाएंगे, आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आप एंटर करेंगे और आपको यहाँ पे साइन इन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आपके आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 10th की जो आपकी मार्कशीट है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो नेम है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है, कन्फर्म करना है, ईमेल आईडी डालनी है, कन्फर्म करनी है, आधार कार्ड नंबर डालना है, आपकी जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, तो आपकी डेट मंथ एंड ईयर है वो आपको कैलेंडर में से यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ है तो डेट मंथ एंड ईयर जब आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एक बार चेक आपको फिर से कर लेनी है। इसके बाद रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, तो उसे आपको यहाँ एंटर कर देना है। OTP जब आप यहाँ एंटर कर देंगे उसके बाद आपको OTP वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको आपकी जो ईमेल आईडी है वो डालनी है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना होगा। जब आपका यहाँ साइन इन हो जाएगा इसके बाद अब आपको आपकी जो पोस्ट है जिसके लिए आप यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आप डालेंगे, आपकी जो एकेडमिक आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको डालने होंगे। तो सबसे पहले आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपने कर रखी है आप यस करेंगे। तो आप यहाँ MTS के करना चाह रहे हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, या आप टेक्निकल के लिए, टेक्नीशियन के लिए करना चाह रहे हैं, तो जिसके लिए भी आप अपनी पोस्ट भर रहे हैं तो आप वो पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, यस करेंगे क्वालिफिकेशन और नेक्स्ट आप कर देंगे। जब आप ये नेक्स्ट कर देंगे इसके बाद आपको अपनी जो फादर नेम है वो आपको एंटर करना होगा। तो हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आप एंटर करेंगे। आपका मदर नेम आप यहाँ डालेंगे, आपका जो भी यहाँ जेंडर है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपकी नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो करंट एड्रेस है वो आप एंटर करेंगे। तो आपका जो भी यहाँ डोर नंबर है, आपका जो भी स्ट्रीट है वो आपको एंटर यहाँ कर देना है। इसके बाद आपका जो भी सिटी, विलेज, टाउन है वो आप एंटर करेंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंटर करने के आपका स्टेट और आपका पिन कोड नंबर है उसके आप एंटर करेंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज पे आप क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो आप इसकी एंट्री अलग अलग करेंगे। अगर सेम है तो जैसे कि आप यहाँ सेम एज करेंगे उसके नेक्स्ट आप कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपकी जो भी यहाँ पे कैटेगरी है जिसमें आप आते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ PH कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी PH कैटेगरी में आते हैं यस करेंगे, और आपको यहाँ पे आपकी जो डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। तो आपके परसेंटेज, आपकी जो कैटेगरी है, किस स्टेट से आते हैं, आपका जो यहाँ पे डिसेबल सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर देंगे। तो आप यहाँ पे किस तरह से आपका जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बता के रखा है, तो उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आपका जो भी यहाँ सर्टिफिकेट है वो आप अपना डिसेबिलिटी का सेलेक्ट करेंगे। अगर आप PH कैटेगरी नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस करेंगे, और आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन किस वजह से चाहिए वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप नहीं आते हैं सिंपली आप नो करेंगे। इसके बाद आपको अगर फीस में रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको किस वजह से ये फीस में रिलैक्सेशन चाहिए वो आपको सेलेक्ट यहाँ कर लेना है। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि आपको आपकी जो कैटेगरी जो फीस में रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो आप चेक कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डालेंगे, नेक्स्ट आप कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपकी जो यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप यहाँ MTS के लिए भर रहे हैं तो आपकी जो यहाँ पे क्लास है वो आप पास यहाँ डालेंगे। इसके आपका बोर्ड का नेम और आपने यहाँ पे 10th में कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ एंटर करने होंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे
आपकी सभी जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं वो एंटर करने के बाद आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ 10th की आपकी परसेंटेज डाल देंगे। इसके बाद आपकी जो पासिंग ईयर रैंक का वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो आपने डाली है, एक बार आपको चेक कर लेनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपकी जो एम्प्लॉय डिटेल है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के या PSU के या आप यहाँ पे अदर आपकी जो यहाँ पे कोई भी आप वर्क कर रहे हैं तो उसकी आप डिटेल डाल देंगे। आप इसमें वर्क करते हैं यस आप करेंगे, अगर नहीं करते हैं आप वर्क तो सिंपल नो कर देंगे, नेक्स्ट आप करेंगे। इसके बाद अब आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले आपको आपकी जो फ़ोटो है वो आपको अपलोड करनी होगी। फ़ोटो की साइज़ आपको दे के रखी है, आपकी सिग्नेचर है वो आप अपलोड करेंगे, आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे। और आपका जो यहाँ पे अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, AWS सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। आपका आधार कार्ड है वो आपको अपलोड करना होगा। तो ब्राउज़र पे जाना होगा, जो साइज़ आपको दे के रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सभी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ अपलोड कर देंगे। आप यहाँ अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देंगे, इन्हें आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ करना होगा। जब आप यहाँ नेक्स्ट इनको कर देंगे इसके बाद आपके सामने आपका जो प्रीव्यू है वो आपका आ जाएगा। तो आपको एक बार अपना प्रीव्यू है वो आपको चेक कर लेना। अगर कोई गलती लगती है बैक पे जाके आप इसे सही कर सकते हैं, सबको सही है तो आई एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट आप कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आपको आपकी जो यहाँ पे पेमेंट है तो पेमेंट के लिए आपको पे पे यहाँ क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका पेमेंट है वो आपका आ जाएगा। तो आपका है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने जो कार्ड की डिटेल है वो आप एंटर करेंगे, पे नाउ पे आप क्लिक कर देंगे और आपका जो पेमेंट है वो आपका सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।